रामगिरी महाराज ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। यकीनन ऐसा गंदा लफ्ज़ और ऐसी गंदी लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की है जो किसी भी मुसलमान को नाकाबिल बर्दाश्त होगी। लेकिन रामगिरी महाराज खुलेआम घूम रहा है, टहल रहा है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो हजरात प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर उसको लेकर FIR दर्ज कर रहे हैं थाने में जाकर, उनकी FIR दर्ज भी नहीं की जा रही है। मुंबई के मुंब्रा थाने में कुछ हमारे उलमाए किराम FIR दर्ज कराने के लिए पहुँचे रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ कि उसने ऐसी बकवास की है। तो तकरीबन 10 घंटे तक हमारे उलमाए किराम रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करते रहे कि FIR दर्ज कर लीजिए, लेकिन कोई भी पुलिस थाने वाला कोई भी FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जब उनकी ये अपील और रिक्वेस्ट नहीं कबूल की गई तो फिर लोग वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। इसी तरीके से काफ़ी बड़ी भीड़ लग गई मुंब्रा थाने पर और देखिए वहाँ पर हंगामा भी मच गया। फिर कहीं रात के 12 बजे जाकर उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए यहाँ अपना कीमती वक्त दिया। मैं मुफ्ती साजिदुर रहमान इस्बाही। असल मामला यह है कि जब ये वीडियो हम लोग के सामने से गुजरी तो हम लोगों ने आनन फानन फ़ोरम मीटिंग की। यूनाइटेड उलमा फ़ोरम के जितने ज़िम्मेदार हैं, इसमें हर मकतब फ़िक्र के उलमा शामिल हैं, सब लोगों ने फ़ौरन मीटिंग की और ये तय किया गया कि इसके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए। तो हम लोगों ने टाइम फिक्स किया कि 6 बजे हमें पुलिस स्टेशन पहुँच करके FIR दर्ज कर देना है। 6 बजे हम लोग 5 आदमी की टीम तैयार की गई और यहाँ पर हम लोग आ गए FIR के लिए। 6 बजे से लेकर के आप समझ जाइए कि 11 बजे तक हम लोग रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करते रहे, प्लीज़ सर आप जो है हमारी FIR दर्ज कर लीजिए। उन लोगों का जो हम लोगों के साथ एटीट्यूड था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इसको ये सेंसिटिव नहीं समझ रहे हैं, कोई हसास मसला नहीं समझ रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ तक के नौबत आ गई कि शेख साहब ने यहाँ तक कह दिया कि ठीक है आपको जो करना कर लीजिए, मैं FIR दर्ज नहीं कर सकता। तब लास्ट में हम लोगों ने फैसला किया कि अब क्या किया जाए। तो इसके लिए जो हम लोग से हो सका, जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल करना था हम लोगों ने किया। आप लोग तशरीफ लाए, मीडिया पर्सन आए और पूरे मुंब्रा की एक अच्छी खासी तादाद आई। सब के आने के बाद जब उन पर प्रेशर पड़ा तो इन लोगों ने FIR दर्ज किया है। क्या कलम लगी? क्या कलम लगी? इसमें जो है 10 दफात लगे हैं। पहला है 353B, 353C, 353(2), 353(3) और 299, 302, 196A, 356, 352, 351 ये सारे जो है कलम लगे हैं और BNS के। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहां मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे अपराधी को हम अरेस्ट भी करें, गिरफ्तार भी करें। कुछ राजनीतिक लोग भी मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, राजनीतिक हो गई, इसमें काफी हंगामा हो गया, पकड़ी पकड़ा हो गया, तो इसको लेकर क्या कह रहे हैं आपका? देखिए असल क्या है कि हम लोगों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात यह है। और ये मैटर ऐसा था कि जिसका किसी एक फैमिली से रिलेशन नहीं था, कोई फैमिली से रिलेटेड मैटर नहीं था। ये हर मुसलमान का ये मैटर था। ये ऐसा मैटर था कि जो भी अल्लाह उसके रसूल पे ईमान रखता है वो सब आएगा इसमें, चाहे सियासी चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या सहाफ़ी बिरादरान हो या कोई भी हो। तो सब लोग आए जिसके दिल में यह एहसास था कि हमें एक मुसलमान होने के नाते इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। वो सब लोग आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। AIMIM पार्टी के नेता इम्तियाज़ जलील भी आवाज़ उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। वो क्या कुछ कह रहे हैं मुफ्ती सलमान हाजी साहब के हवाले से और रामगिरी महाराज के हवाले से, चलिए उनकी स्पीच भी सुन लेते हैं। मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाकये से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए। और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है, तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है?
क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है। इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुम्मे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है। अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुम्मे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है। लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा